सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे नारा लेखन। ये आपको अपनी पुस्तक में 180 पेज पर मिल जाएगा। आज के युग में जहाँ विज्ञापन का बोलबाला है, वहीं नारा लेखन का अपना विशेष महत्व है। ठीक है, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक कह जाना नारा लेखन की विशेषता है। तो नारा लेखन की विशेषता क्या है? कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कह देना। नारा लेखन की उपयोगिता आज के युग में ही नहीं है, स्वतंत्रता आंदोलन के समय से चली आ रही है। आपने देखा होगा स्वतंत्रता के समय पे भी कि उससे पहले भी जो आंदोलन चल रहे थे अपने स्वतंत्रता के लिए, उस समय कितने सारे नारे थे। जैसे एक नारा है जय जवान जय किसान। ठीक है, इस प्रकार से नारे बहुत समय से चलते आ रहे हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लोगों की भावनाओं को देश प्रेम से सराबोर करने के लिए कई नारे गूंजे थे। ठीक है, तो किस चीज के लिए? लोगों की भावनाओं को देश प्रेम से सराबोर करने के लिए। जैसे अंग्रेजों भारत छोड़ो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस प्रकार के नारे अलग अलग बने थे। महापुरुषों के अनमोल वचन। ठीक है, तो महापुरुषों जो थे, उन्होंने जो अपने वचन कहे हैं, मतलब जो उनके कथन थे, वो एक प्रकार से अब नारे के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे सत्याग्रह बल से नहीं, हिंसा के त्याग से होता है। ये किसने कहा था कथन? महात्मा गांधी जी ने। उठो जगो और लक्ष्य पाने तक मत रुको, ये कहा था स्वामी विवेकानंद जी ने। इच्छाएं ही सब दुखों का मूल कारण है, ऐसा कहा था भगवान बुद्ध ने। ठीक है, तो ये महापुरुषों के मुख्य कथन थे। अब देखते हैं हम सुरक्षा के लिए जो नारे चलते हैं, वो है सुरक्षा ही सर्वोपरि है, पहली प्राथमिकता सुरक्षा, सुरक्षा सर्वप्रथम, मूर्ख न बने, उचित उपकरण का उपयोग करें। ठीक है, तो ये नारे हैं सुरक्षा के लिए। रक्तदान के लिए भी इसी प्रकार नारे हैं। रक्तदान जीवन दान, आपका खून किसी की जान बचा सकता है, आपके खून का एक कतरा किसी के जीवन का आसरा है। इसी प्रकार पेड़ों से संबंधित, पेड़ों को मत काटो भाई, ये करते हैं प्रकृति की भरपाई। कड़ी धूप है जलते पांव, होत पेड़ तो मिलती छाव। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, तरक्की के सपने अधूरे, प्रकृति की रक्षा से होंगे पूरे, सारी धरती की यही है पुकार, पर्यावरण का करो सुधार। तो एक प्रकार से ये जो नारे हैं, इन्हें स्लोगन भी कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ कम शब्दों में कितनी बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बोला है कड़ी धूप है जलते पांव, यानी कि बहुत ज्यादा धूप है और उसकी वजह से पांव जल रहे हैं। होते पेड़ तो मिलती छांव, यदि पेड़ होते, क्योंकि इंसानों ने सारे पेड़ काट दिए हैं, उसके बाद की ये बता रहे हैं कि अगर पेड़ होते तो छांव मिलती। तो एक तरह से ये कह रहे हैं कि हमें पेड़ लगाने चाहिए, पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, क्योंकि इनसे अगर पेड़ नहीं होंगे तो हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसा ही होता है नारा लेखन, जिसमें हम कम से कम शब्दों में अपनी ज्यादा से ज्यादा बात कह देते हैं, और खास तौर पर ये एक लयात्मकता में हो तो इन्हें याद रखना या इन्हें दोहराना बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे कि अभी हम पढ़ के आए हैं, कड़ी धूप है जलते पांव, पेड़ होते पेड़ तो मिलती छांव। अब पांव और छांव दोनों की तुकबंदी की गई है, तो एक ये लयात्मकता होनी चाहिए नारे में, खास तौर पे, जिससे कि याद रखे जा सके। ठीक है, तो अब आप नारा लेखन कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको नारा लेखन करते समय कोई परेशानी या कठिनाई हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं।